पार्ट दूसरा। मेरे दादा गुरुजी श्री बालक दास महाराज जी को दंडवत। मेरे दादा गुरु ने जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तभी मेरे गुरुजी और अन्य उनके शिष्यों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए ये मंदिर का निर्माण करते वक्त मेरे दादा गुरु महाराज और उनके पीछे ठीक पीछे उनके मेरे गुरुजी माधवदास जी महाराज और काका गुरु सीताराम दास बापू जो अभी अयोध्या में जानकी घाट पर है उनका आश्रम का मंदिर। ये मेरे गुरुजी द्वारा ये अग्नि तप किया था उस समय का। मेरे गुरुजी को महंताई जब दी थी मेरे गुरुजी के गुरुजी बालकदास जी महाराज ये बाएं से प्रथम और बाएं से चतुर्थ उनके गुरुजी ओमकार दास जी गिरनारी और बाकी उनके शिष्य। मेरे दादा गुरु श्री बालकदास जी महाराज। जरा 1 मिनट है, थोड़ा इस तरफ आइए ना प्लीज। अरे उनका पूरा ले लो। हाँ तो श्रद्धांजलि છે ને મોટા પકડીને રાખ, હલવું ન જોઈએ, નીચે રાખ। એમ જ રાખજે, હલાવતી નહીં। તમે કર્યું? શિલ્પા આપણે આખા મંદિરમાં શિલ્પ। हाँ तमे ત્યાં આગળ જાઓ, હું આવું છું। इच्छा पूर्ति सालासर जी हनुमान जी महाराज को दंडवत। धूली दादी मैया को दंडवत। हमारे गणपति महाराज जी, गणेश जी महाराज। ओम गंग गणपते नमः। ठीक उनके बगल में आंकड़े के गणपति महाराज विराजमान है। जय जय जय।
महाराज जी को दंडवत, लक्ष्मी नारायण भगवान को दंडवत। माँ भगवती संतोषी मैया को दंडवत। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दंडवत। मेरा आराध्य श्री सीताराम जी दरबार की जय हो। हम यहाँ से उस तरफ जाएंगे मंदिर की ओर। ये मेरे आराध्य है शिल्पा। ये मेरे आराध्य, मेरा आराध्य श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी दरबार की जय। आओ परिक्रमा करिए। मिली जरा मारो जरा एक फोल्ड ऊपर चढ़ाई नहीं एक चढ़ाई दे मोटू। बस धन्यवाद। सीताराम सीताराम। गुरु परंपरा जिनकी शुरुआत जिन्होंने प्रारंभ की, जिनके समय में प्रारंभ हुए, श्री दत्त गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे लक्ष्मी नारायण भगवान मारा क्या चले तमें कैसे तुम तमर क्या भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण। परेश ने फोन करके हमें मंदिर में जाओ। है श्री भैरवनाथ महाराज की जय। भैरव दादा ने ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय।
श्रीण माता माँ भगवती अम्बा जी का एक स्वरूप। आपको दंडवत मैया। मेरे पूर्ण परिवार को खूब सुख शांति संपत्ति समृद्धि आनंद मौज मजा किल्लोल भौतिक सुख साधन एवं सत्यमय धर्ममय तीर्थमय जीवन प्राप्त हो सभी को। ये मेरी भार्या है। माँ भगवती इन पर कृपा करना, विशेष कृपा करना। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। माँ मेरे पिताजी को गति देना, सदगति प्राप्त हो, मेरे पिताजी बहुत सुखी हो जहाँ पर भी हो। माँ मेरी दादी, मेरे दादा एवं मेरे समग्र पितरों को खूब सुख शांति संपत्ति समृद्धि देना जहाँ पर भी वो हो। उन सभी को दंडवत। काढ़ीना काढ़ीना हाँ हाँ એને કે અમે લોકો દર્શન કરી લીધા છે। अनायासेन मरणम बिना दैन्यन्न जीवनम देहांते तौ सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। राम 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 राम। हे रामचंद्र भगवान। ये बोला ले मीनू ने। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्या છે આ લોકો? અરે આ ક્યાં છે આ લોકો? આવે પૂછતો નીલોફરને હે? हाँ हाँ તમે કરો કરો કરો। અમે કરી લીધી, તમે કરો। આ કાઢી નાખ તો જરા પૂજા, ઓલું કાઢી નાખ, માસ્ક કાઢી નાખ, કારણ કે આ યુટ્યુબમાં આવવાનું છે। હા ગુરુજીએ નથી લગાડીને તમે લોકો લગાડો છો માસ્ક। અરે એમાંથી આપજે મને થોડો। યશવી એ યશસ્વી પગે લાગ બેટા। राम अलग धनी। उस तरफ जो खड़ी है वो मेरी माता जी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी, मेरा छोटा भाई परेश, मेरा सबसे बड़ा भाई विपिन, उनके बड़े लड़के की पत्नी, ये मेरी लड़की, ये मेरी धर्मपत्नी। दिनेश नदी आयो। यशस्वी तारो जो वीडियो आवવાનો છે YouTube માં, ધ્યાન રાખજે। जा 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 जाओ जाओ।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु गई पाछी नीलो ले लेते हैं ना, एनो अलग थी उतारिए। जवा दे नीलू जवा दे। मैंने पानी आप जाने जरा હજી નાનો નાનો જ છે આ નહીં પેલો બીજો છે ને જર્મન શેફર્ડ પણ છે પેડિગ્રી તમે આપી દીધું પપ્પા? કોણ આપ્યું? બેનને। हाँ हाँ बस बस। चला ओली बाजू जी આપણે અહીંયાથી नीचे से। हाँ अरे मारा शूज जरा जो ना नीलू, मारा शूज जो आ रहा है ओली साइड आनी ओली साइड जो। हाँ खाकी कलर ना जो। हाँ शिल्पा आओ ओली बजी है। हमारी गौशाला देखो, यहाँ पे हमारी गाय माता एकदम खुला विचरण करती है रोज हमेशा। बहुत आनंद आता है ये सब देखकर, ये सब बहुत आनंद आता है। ऐसे खुले में इनको प्रकृति के साथ प्रकृति एकदम विचरती है, ऐसा प्राप्त होता है। धन्य हो गौ माता। जो देखो उधर मत जाना, वहाँ पर मगर है, असली मगर है, देखो काट खाएगा। अरे उधर मत जा, आपको वो काट खाएगा मगर। आओ। कई सालों से मेरे दादा गुरुजी, ये कीर्तन मंडप है, यहाँ पे करीब करीब 60 साल से, 60 साल के भी ऊपर हुआ होगा यहाँ पे कीर्तन मंडप। तो सीताराम सीताराम की धुन 60 के ऊपर। मैं तो मेरे पिताजी जब लाए थे मुझे, मेरी 52 उम्र है, तो बचपन से ही मैं यहाँ पर आता हूँ, पिताजी के साथ आता था। पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया 2017 दिसंबर में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो यह कीर्तन मंडप मैं बचपन से देख रहा हूँ। तो मैंने भी मेरे पिताजी से सुना था कि ये बड़े महाराज जी जब यहाँ पे आए तब से ये कीर्तन मंडप, ये सीताराम जी की धुन चालू है, अविरत चालू है, 24 घंटा। ये सब पंडित जी जो धुन करते हैं, उनका कुछ प्रहरी टाइम है, समय है उनका, कि अमुक अमुक समय के अंतराल में वो दूसरे पंडित जी आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया आनंद प्राप्त होता है। પેલું લાવવું હતું એનું સ્ટીક, બહુ મિસ્ટેક કરી નાખી। મને છેક સુધી યાદ હતું સ્ટીક લાવવાનું, પછી ભૂલી ગયો। ये पूरा कीर्तन मंडप है, यह पूरा कीर्तन मंडप है। बहुत बढ़िया आनंद प्राप्त होता है यहाँ पे।
मैं हर शनिवार को, मंगलवार को, जब भी समय मिले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर बहुत आनंद प्राप्त होता है। ऐसा ये शिव जी का मंदिर है। ये हमारे मुंबई में सबसे बड़ा त्रिशूल महादेव जी के प्रांगण में लगा स्थापित किया है मेरे गुरुजी ने। बहुत समय हो गया इनको, बहुत समय हो गया। इतना बड़ा त्रिशूल करीब करीब समझो 15 फुट के आसपास होगा। ये शिवलिंग के आकार का ही मंदिर है। ये भी मेरे गुरुजी के आश्रम के अंदर ही है। मेरा गुरुजी का आश्रम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। बोल शंकर भगवान की, नंदी महाराज को प्रणाम। મંદિરની શૂટિંગ ઉતાર્યો આ યુટ્યુબમાં આવશે એટલે ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मैं मेरे पुत्र जो घर पर है धर्म, और मेरी बड़ी बेटी सूरत में, उनका ब्याह वहाँ पर हुआ है। तो वो दोनों, वो तो सूरत में रहती है बड़ी लड़की, और मेरा लड़का भी घर पर है क्योंकि मेरे घर में डॉग है GSD 5 महीने का है। तो उसके ध्यान, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है करके मेरा लड़का वहाँ गया। बोलो पार्वती माता की जय, शिव पार्वती परिवार की जय। भाईजी जरा 1 मिनट ना, शिल्पा तू पण हटी आखो ले लो ना महादेव जी ने। यहाँ पे हर साल शिवरात्रि को ये यज्ञ वेदी है। यहाँ पर 9 कुंडी यज्ञ होता है हर शिवरात्रि को, कई सालों से करीब 60 साल हुआ है, करीब 60 साल। ये यज्ञ वेदी है, ये यज्ञ मंडप भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पे हर साल करीब 60-70 साल पहले से, जब से बड़े महाराज जी यहाँ पर आए थे तब से 9 कुंडी यज्ञ। अभी तो परिवर्तन हो गया, मगर पहले उस समय में तो ओपन हुआ करता था, खुला हुआ करता था। अभी समय के हिसाब से पूरा परिवर्तन हो गया है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। बड़े महाराज जी ने, मेरे दादा गुरु जी ने यहाँ पर स्थापित किया था।
पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। आइए इस तरफ पंचमुखी हनुमान जी के बाएं हाथ पर शनि महाराज जी का मंदिर है। मेरी गौ माता को दंडवत है। माँ भगवती हमें आशीष प्रदान करे। मेरे घर के बगल में एक आश्रम है जहाँ पर वो उदासीन आश्रम है, वहाँ पर भी हमारे गौशाला का कार्य चालू है। बहुत ऊपर से जो पानी गिरता था वो शेड का कार्य चालू है। उनका भी वीडियो अगली बार मैं डालने वाला हूँ, तो आप सभी लोग देखिएगा, अवश्य देखिएगा। और ये आप सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़। और ये हमारी सांस्कृतिक ये धरोहर है, इनके भी दर्शन कीजिए। देखिए उस तरफ मेरे हनुमान जी महाराज जो मंदिर में हम गए थे, बड़े हनुमान जी महाराज, उनकी ध्वजा, उनका भी दर्शन करना बहुत आवश्यक है। आप सभी को नम्र निवेदन है कि हमारे बाल बच्चों को सभी को ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे वातावरण में रखिए। उनको न्यू टेक्नोलॉजी भी उनको सिखाइए, मगर साथ साथ में हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारी धरोहर, उनका भी उनको ज्ञान दीजिए। आइए अभी उस तरफ चलते हैं। मेरे दादा गुरु के जो उनका जो अखंड धुना चालू है कई सालों से, उनके भी दर्शन करवाता हूँ। जब बड़े महाराज जी यहाँ पर आए थे बम्बई में, तो पूरा भारत का परिभ्रमण करते करते बम्बई में उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। उनको ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया, उनको संकेत दिया कि आप यहीं पर अपना आश्रम बनाओ। तो जब मेरे बड़े महाराज जी यहाँ पर आए थे, मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु जी के गुरु श्री बालक दास जी महाराज, तो उन्होंने ये आश्रम यहाँ पर स्थापित किया। उस समय मेरे पिताजी बता रहे थे मुझे, हम लोग जब छोटे थे तब से बताते आ रहे कि ये बहुत जूना जंगलीय माहौल था, बहुत बढ़िया माहौल था। यहाँ पे बहुत बड़े सिद्ध महात्माओं का डेरा लगता था। बहुत बड़े बड़े महाराज जी यहाँ पर पधारते थे, पूरे भारतवर्ष से, हिमालय से, अयोध्या से, काशी से, सभी जगहों से। उस समय तो पूरा जंगल था, पूरा जंगल। मेरे पिताजी बता रहे थे जैसे हम छोटे वन में आ गए हो। पिताजी को बहुत यहाँ पर भाता था। वो हम सभी भाइयों को, मेरी बहन, हमारे पूर्ण परिवार को मेरे पिताजी बचपन से ही ला रहे, और अभी हम हमारे पूर्ण परिवार को यहाँ पर लाते हैं। और हमारे बाल बच्चे उनको भी हम लाते हैं। और दूसरी बात कि मेरे भतीजे की भी लड़की, वो भी पीढ़ी, यानी चौथी पीढ़ी, वो भी आती है यहाँ पर। नंदी महाराज की जय हो। गौ माता को नमस्कार। पिताजी उस समय बड़े महाराज जी कहते थे पिताजी को, ये वृक्ष तभी का है, ये पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर पिताजी को बोलते थे बड़े महाराज जी कि रविवार को इस पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा जी
हनुमान चालीसा पढ़ो, तब से लेके आज तक वो करते थे, फिर हम करते हैं, फिर हमारे बच्चे लोग भी अभी करते हैं। जय श्री राम। ये कुटिया हमेशा बंद रहती है। केवल मेरे गुरुजी सुबह 3:30 बजे डेली नित्य उठकर यहाँ पर हवन करते हैं। ये अखंड धुना हमेशा चालू रहता है। ये हमेशा अखंड धुना, इसका माहौल, अंदर का माहौल बहुत बढ़िया है। उस समय बड़े महाराज जी जब हवन करते तभी छोटी कुटिया बनाई थी, बांस की झोपड़ी टाइप जूनी, जो हमारे ऋषि महाऋषि वो उनके ज़माने में थी वैसी। और अभी समय के साथ इनको एकदम पक्का और मजबूत बना दिया गया है। बस ये वीडियो की यहीं पर मैं समाप्ति करता हूँ। अंत में आप इस ध्वजा का दर्शन करके आज गुरु पूर्णिमा का आप सभी ने लाभ लिया। आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम।